अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी मुल्कों के लिए तरक्की का तोहफ़ा लेके आई है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही टेक्नोलॉजी तरक्की की बजाय ज़ईफ़ुल एतक़ादी के फ़रोग़ में मुहम्मद व मुआवन साबित हो रही है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर आमिल बाबा। जान तुम्हारी बहन बेचारी, जान तुम्हारी बहन बेचारी, जान तुम्हारी तले 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 बस बस हट जा, हट हट। बाबा जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ नहीं तुसी उते बेटा, बाबा सब जिंदगी के राज जानता है, तुम्हारे बाबे को बताने की जरूरत नहीं है। कितनी देर हुई है उसे मेके गए हुए? ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। बेटा मैं बाबा जरूर है, तेरा सौरा नहीं। ਹੱਦ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। बेटा उस बच्ची को समझाना पड़ेगा, मुअक्कलों को कहना पड़ेगा। अच्छा जी। उसके जहन को बदलो। हाँ बाबा जी। इसके लिए बेटे तुझे थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मेरी बीवी मैंने कुछ नहीं समझती। एडी अक्लमंद है। अक्लमंद है? उसकी अकल को जकड़ना पड़ेगा। उसके दिमाग पे अपना कोई मुअक्कल छोड़ना पड़ेगा। वाह जी वाह। फिर समझेगी कि खामद क्या होता है, और तेरे जैसा खामद प्यार करने वाला, खिदमत करने वाला और बेहतरीन इंसान उसको कैसे मिलेगा। बाबा जी मैं चाहना मेरी बीवी मेरे लिए इंज रहे जिवें रणबीर कपूर नाम आलिया भट्ट रह रही है। तल्ले 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 आलिया भट्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट रणबीर कपूर। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। बाबा जी कह रहे हैं 1 लाख का खर्चा है, 1 लाख का। 1 लाख? कोई गल नहीं, मैं औखा सौखा होके इकट्ठा करके लियाना वा। खुदा का खौफ करो, क्यों खुद लुटने के लिए तैयार बैठे हो? बाबू जी लगता तुसी आलिया भट्ट वेखी नहीं। बच्चा, रणबीर कपूर बनना तेरा काम है, आलिया भट्ट वो बना देंगे। हाय 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 हाय। जिक्र ना कर, और किसी के आगे इसका जिक्र ना कर। बस 1 लाख का बंदोबस्त करते परसों जुमेरात नू। जी बाबू जी। 1.5 किलो मां दी दाल च देसी मुर्गा पा के पका के ले आवी। ठीक है बाबू जी। बाबा ओदे ते फूक मार के ते खाएगा, फिर दम करेगा। वाह वाह। यार बात को समझो जरा, तुम्हारी बीवी को आलिया भट्ट बनाने पे 1 लाख मांग रहे हैं और तुम्हें रणबीर बनाने पे तो 10 करोड़ मांगेंगे। नहीं बच्चा, रणबीर ने अपनी गोर गर्दन ते बनना है। बाबा जी छड़ दियो मैनू, तुसी पहुंचे बाबे हो, मेरी बीवी नु आलिया भट्ट बनाओ बस। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख का इंतजाम फटाफट कर लो। तल्ले 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 लापड़ जी का गुड़गू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुड़गू फिर जीन करा रहे, फिर जीन करा रहे, फिर जीन करा रहे। तल्ले 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 बेटा मुअक्कल भेज दे। बाबा जी कुछ करोगे भी कि आटमा ही करी जाओगे? बेटा ऐसा ताबेदार कर देंगे तेरी बीवी को तेरा, वाह वाह। कि वो तेरे पैर धो धो के पिएगी और कहेगी कि संदल का मजा आ रहा है। वाह 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 जी। बाबा जी बस मेरी बुढ़ी मैनू आवाज दे ते मैनू यही कवे, ओ शहजादिया, ओ सोहणिया, ओ हीरो जी किथे चले हो, इधर ते आओ मखनो, ऐ कवे बाबा जी मैनू। ये बाकी सारे झूठ तो वो बोल लेगी अपनी गोर गर्दन पे, लेकिन ये मक्खनों वाला काम जो है बाबर जी का गुड़गू जन्मन बोले, फिक्र ना कर बच्चा। जी बाबा जी। ओ तेरी ताबेदार हो जाएगी, तेरे के सिर नहीं चुकेगी। बापे के पास है तावीज है, ऐसा मोक्कल है कि बीवी सर झुका के खड़ी रहती है, आंखें ऊपर नहीं करती, मुंह से लफ्ज नहीं निकालती, वाह वाह। ना फरमानी नहीं करती, और हर वक्त फरमाबरदारी की तस्वीर बनी रहती है। तेरा बेड़ा तरे ना मुरादा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। लापड़ जी का गुड़गू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुड़गू। बकवास बंद कर, मैं लपड़ मार के तेरा गुटकू भन दे। आप हैं कौन? गाड़ की तरह गाड़, इनको निकाले बाहर। जी आप कौन है? मैं ਇਹਦੀ बीवी हां जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ हां। अच्छा अच्छा, आज तो फिर बड़ी
बड़ी बातें काबू, आप ही तो बैठे, तशरीफ रखिए इधर तन मैं पूछने नहीं ठहर जा जाने दे, इन्होंने मेके जाना है। नहीं, कोई बात नहीं, मेके भी भेज देंगे, हम खुद भेजेंगे। लेकिन आज जरा इस फ्रॉडिये की हकीकत बताएं पब्लिक को। आप तो घर वाली है ना, उसकी सारा कुछ जानती है इसके बारे में, बताएं जरा। लापड़ जी का गुड गूंजन मन बोले नहीं, लापड़ बताएं जी जरा। ये लोगों से लाखों रुपए बटोरता है इस बात के कि अपनी बीवी को काबू में कैसे रखना है। जरा बताएं कि आप इसके कितने काबू में। बिगाड़े कार गटर में बकवास बंद कर दे, कुड़ लाई हुंदी तू चेले फिके आ। ਓਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵੇ ਉਤਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ बैठा है, तेरे पता नहीं मैं पेके जाना ना, मां मेरी उड़ीकन नहीं है। जरा 2 मिनट जरा तशरीफ रखें, इसका पर्दा तो चाक करें ना। ये तो लोगों की बीवियों को अपने काबू में रखने के लिए लाख लाख रुपए तवीज के नाम पे ले जाता है। जुनैद साहब भाभी आपकी बहुत अच्छी बड़ी ताबेदार है। हाँ, बड़ी ताबेदार लोगों को लाख लाख देने, मैंने 5000 कभी इकट्ठा नहीं दिता। नाम राजा नाले मेरी गल सुनो जुनैद साहब, औरत ताबेदार हुंदी बंदे दी ओदी करतूता तो ऐसे कि करतूत चंगे ने ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ 5000 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਲ ਸੱਦਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਪੀ ਜਾਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੱਲ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੂੰਡੇ ਫੁੱਟਣੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਲ ਵਾਲਾ ਚਾਕਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ? कुछ ख्याल करो, यहाँ पे आवाम बैठी है, पब्लिक बैठी है, बाबे के मुरीद बैठे हैं, क्या कर रही हो? ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਐ, ਮੈਂ ਡਰਨੀ ਐ ਨਾ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। वैसे मोहतरमा मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि आप कैसे फंस गई इस फ्रॉडिये के पास। क्या बताऊं साहब जी, जब मेरी इससे शादी हुई थी तो ये हमारे पिंड के कोने में पेट्रोल बेचता था, मिलावट वाला, वो भी ड्रम में। एक दिन इसने बेध्यानी में सिगरेट लगाया, इसका सारा बिजनेस ही फाड़ गया। पता नहीं फिर किस औंतरे ने इसको मशवरा दिया कि तवीज धागे का काम शुरू कर। जब से ये बाबा बना है हमारी जिंदगी नेहुसत हो गई है, नेहसत हो गई हमारी जिंदगी, कुत्तखाना हो गई, रोज लड़ाई झगड़े, मैंने जिंदगी का एक दिन भी सुखी नहीं गुजारा। क्यों अपनी आप जिंदगी खराब कर रही हैं? आप अपने बाएं बाएं कोई खूबसूरत रिश्ता क्यों नहीं देख लेती? है बह जावे उतरिया अन्ना जिन। हर साल के साथ ही फ्रॉड करता है साहब जी, हर एक की बददुआएं लेता है, लोगों की बददुआओं से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। असल बात ये है कि जब दूसरों की बद्दुआएं लेगा तो अपने घर को सुखी कैसे बना पाएगा। यही तो बात सारों के समझने की है। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबे ने की सुनानी, मैंने सुना। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਏ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਗਈ। ਓਏ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਈ, ਅਨਸ ਦੀ ਮਾਂ ਚੁੜੇਲ ਸੀ। शुक्र कर चुल्हे च पानी पा गई है, तेरे सिर से चुल्हे दी सुहा नहीं पा गई। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਡੀ ਡਾਢੀ ਜਨਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। मैं तो आज इस बात का मजा ले रहा हूँ कि जिस बंदे ने लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है उसकी अपनी घर में क्या हालत है आज वो एक्सपोज हुई है। Family of Nightingale Mechanical Workers गुजरावाला सेंट्रल एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौरी। जाने दे डाबुले कहते हैं जुबान का खट्टा खाना। तल्ले 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 तल्ले। मैं सुट्टा नहीं कर जाके तनु थल्ले 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 थल्ले। दे 5000 रुपया अपनी भरजाई नु कर पहुंचे। यार इतनी बुरी हालत है आपकी घर में, इतनी बुरी हालत है, और कितने लोगों को आप, मेरा ख्याल है कि लाखों रुपए की तावीज दे चुके सिर्फ इस चक्कर में कि बीवी आपकी ताबेदार बन जाएगी, मुरीद बन जाएगी। है बेटा मलाद अपना हुक्का सुक्का ही हुंदा ए, मेरा तावीज दूसरे ते असर करदा ए, अपने आप ते नहीं करदा। क्या बहाना लगा वे है। उतरिया तेरा तवीज किसी ते भी असर नहीं करदा। ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ, 50000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। सोने दिया वालियां वे तेरा बेड़ा गर्क, वे उतरिया वे डूब जाए तू चुल्लू भर पानी च तेरे पानी भी ना मिले डुबन वास्ते। ए सोने दी वालियां किस बेबे वास्ते मंगी आई, मैंने ते सारी जिंदगी ए नकली जेवर बुआ बुआ के थे कर ले। सोने की वालियां नहीं कह रहे खोए वालियां, मलाई वालियां। बकवास बंद कर।
ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੁਰ ਕੇ ਬੁਲਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਵਾਨੀ ਆ नहीं नहीं भाई मेरी वजह से आपका घर चल रहा है मैं ही पार्टियां घेरता हूँ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਠੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਲੈਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ पापा जी वीडियो वायरल होने लगी है ए रणबीर कपूर बेटा ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ओ पुत्र तेनू तेरी आलिया भट्ट दा वास्ते ये कम ना करी ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ए ਤੇ अल्लाह ने तेनू वेखी होर हुसन दे देना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁਣ ਘਰ ओ ਘਰ तेरी मेहरबानी ना बना बेटे लख मेरे को पली ओली लवी इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत होगी इस वीडियो को वायरल करना। ये ऐसे ना कीजिएगा बाबा जी पूरे पाकिस्तान में बेइज्जत है ये ऐसे मत कीजिए बंद कर नाज़रीन ये वो बाबा है ये लाल कपड़े वाला उधर ना वेख इधर मुंह कर ले नाज़रीन यहाँ वजह लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। तजारत का सबसे जो पहला तरीका था जब तजारत हुई थी इंसानों के माबैन हजारों साल पहले तो वो बार्टर सिस्टम के तहत ही हुई थी तजारत। अच्छा भाईजान जिस तरह डॉलर ने हुकूमत की और आवाम की चीखें निकलवाई हुई हैं और रोज वो पता चलता है जनाब बुलंदियों की तरफ गामजन है एक ही चीज़ है पाकिस्तान में जो ऊपर की तरफ जा रही है और वो डॉलर है। तो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं उसके हल तलाश किए जाते हैं कि यार इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला किया जाए। तो एक जो हल या सलूशन जहन में आता है अक्सर लोग एक्सपर्ट्स भी उसका जिक्र करते हैं वो है कि जी बार्टर सिस्टम राइज किया जाए मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी तजारत भी बार्टर सिस्टम के तहत की जाए। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आपने सुना ही होगा। या सोना दे के तजारत करें या कोई सोना तो आमतौर पे नहीं दिया आमतौर पे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ या हम कोई चीज आपको दे देते हैं आप उसके बदले हमें कोई सर्विसेज दे देते हैं या हम आपको सर्विसेज दे देते हैं आप प्रोडक्ट दे देते हैं या हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं आप भी प्रोडक्ट कोई भी दो चीजें पैसा ना इन्वॉल्व हो तो जाहिर है जब पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा या कम होगा तो फिर डॉलर का रोल भी कम हो जाएगा। आज बार्टर सिस्टम का अगर जिक्र करें ना कोई तो कहते हो यार ये तो सदियों पुरानी बात है। बिल्कुल सदियों पुरानी बात है और ये तजारत का सबसे जो पहला तरीका था जब तजारत हुई थी इंसानों के माबैन हजारों साल पहले तो वो बार्टर सिस्टम के तहत ही हुई थी तजारत। यार पहले करेंसी तो नहीं होती थी ना इवन चमड़े की करेंसी भी नहीं होती थी गंदम दे देते थे लोग या चावल दे देते थे अजनास दे देते अच्छा, थे ये आज भी गांव में है आज भी गांव में ये मेसोपोटामिया का जो इलाका है ना ये 6000 कबल मसीह जो मेसोपोटामिया जो आज ये इराक है तुर्की है शाम है ईरान ये जो सारा इलाका है यहाँ से कहा जाता है कि सही मायनों में बार्टर सिस्टम का आगाज हुआ था और उस वक्त मुल्क जो थे आपस में सिर्फ एक ही जरिया था कि अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ दे रहे हैं वो 100 रुपए किलो है तो आप 100 रुपए किलो वाली चीज़ ही ले रहे हैं ये तो मुमकिन नहीं है ना। अगर मैं मिसाल दूं कि मेरे पास 10 किलो गंदम है तुम्हारे पास 10 किलो चावल है तो 10 किलो का तबादला तो नहीं होगा चावल का अपना रेट होगा गंदम का अपना रेट होगा तो उस रेट के मुताबिक हम तबादला करेंगे और ये मतलब नामुमकिन बात आज भी नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी कुछ अरसा पहले तक तजारत का कुछ हिस्सा जो है वो बार्टर सिस्टम के तहत ही होता रहा। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इंटरनेशनल रेसिप्रोकल ट्रेड एसोसिएशन की रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया भर में 20 अरब डॉलर का जो बिजनेस है वो बार्टर के तहत हो रहा है। तो ये आज भी इसका मतलब है कि काबिल अमल है। तुम पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिसाल ले लो मेरा ख्याल है कि 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की तजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान उसमें जो जाहिर है मेजर है वो हम यानी सऊदीया को एक्सपोर्ट कम करते हैं 70 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं बाकी जो है हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है जाहिर है सऊदी अरब से हमने और क्या लेना है तेल ही लेना है ना। तो अगर हम वो 70 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं ज़रई अजनास सऊदीया को भेज रहे हैं टेक्सटाइल मसनूआत भेज रहे हैं तो अगर हम उसके बदले 70 करोड़ का तेल खरीद लें तो हम डॉलर को माइनस कर सकते हैं कम से कम यानी 2 अरब 40 करोड़ डॉलर में से 70 करोड़ डॉलर जो है
वो हम बार्टर कर लें। इसी तरह कई मुल्कों के साथ हम जो है वो बार्टर जितना मुमकिन है, मैं इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि कई लोग बिल्कुल इसको ख्वाब ख्याल की बात है समझ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2011 में लिबिया ने तुर्की के कुछ $4 अरब देने थे, तो तुर्की वाले जब भी फोन करते थे तो आगे से जवाब आता था, यूर मतलूबा नंबर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। वो जवाब ही नहीं देते थे लिबिया वाले, कहते थे साढ़े को है ही कुछ नहीं भाजी, की करिए कितों दइए हो नहीं लइए कितों नहीं दइए कितों। हाँ, तो जाहिर है वो कह देते थे है ही नहीं। तो फिर अल्टीमेटली तुर्की ने तजवीज पेश की कि हम बार्टर कर लेते हैं, तो फिर हम आइंदा के लिए तिजारत का रास्ता भी खोलेंगे और आपके जो पिछले पैसे हैं वो भी उतर जाएंगे। तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान बार्टर के तहत दोबारा तिजारत शुरू हुई। फिर उन्होंने अपना $4 अरब का लोन भी उतारा और आगे से तिजारत भी शुरू कर दी। यार पहली बात तो ये है कि ये नामुमकिन नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैं जब भी हाफ बाजू शर्ट पहनता हूँ मुझे दोस्त कहते हैं यार तुम शाहरुख भट्ट लगते हो। फिर तुम्हें और शाहरुख का बार्टर कर ले। नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ आज पैंट भी राजन मोर वाली पहनी है। बस यार। अच्छा अब हम आते हैं, वो आप जो फरमा रहे थे कि हमारे देहातों में आज भी होता है, तो अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन आज से 30 साल पहले देख लें हमारे देहातों में पैसा होता ही नहीं था। घरों में पैसे होते ही नहीं थे। पैसे की वैल्यू क्या, वो तो बात की बात है, डॉलर का तो पता ही नहीं होता था, मुकामी करेंसी यूज ही नहीं होते थे, यूज ही नहीं होता था पैसा 30 साल पहले तक। उसकी मैं आपको बड़ी एक अजीबोगरीब एक फिगर आपको बता रहा हूं कि आज से यानी 30 साल पहले वतन अजीज में जो ज़ेरे गर्दिश करेंसी थी ना, उसकी जो मालियत थी वो पता कितनी थी? 1580 अरब रुपए। 1580 अरब रुपए। आज पता कितनी है? 7,500 अरब रुपए। कहां 1500, कहां 7,500। नहीं जी पैसा बहुत कम होता था। ये गांव में तो पिंडों में बिल्कुल ये चीज दे के चीज लेने वाली बात होती थी। थोड़े बहुत जो पैसे होते थे ना वो घर का दादा उसके सिगरेट ले लेता था। सिगरेट भी बार्टर पे होते थे, दुकानदार के साथ भी बार्टर होता था, हर चीज में बार्टर होता था। सर्विसेज का तो कोई तस्वर ही नहीं था। नाई, लोहार, तरखान सब आपस में जो काम करते थे, तिजारत करते थे या सर्विसेज देते थे या कोई चीज खरीदते थे, लेते थे, उसके बदले में कुछ चीज ही दे, गंदुम ही आमतौर पे, चावल, गंदुम, मतलब मुख्तलिफ चीजें देते थे। अच्छा आज भी कहा जाता है सेपी। अच्छा इसकी हम वजह भी गालबन शायद एक दो अपने शो में बता चुके हैं कि ये नाई जो होते थे ये शेव किया करते थे। शेव हुआ सेपा करते हैं असी सेपा करी दिया ने जी। तो वो फिर वो जो सेप करता था या शेव करता था वो पैसे नहीं लेता था, वो गंदुम लेता था। तो वो फिर ये सेपिये कहलाते थे जो बार्टर सिस्टम के तहत काम करते थे। शेव से बिगड़ के सेप और सेपिये, ये सिस्टम जो है ये सेपी होता है, जो इसके तहत काम करता है वो सेपिया कहलाता है। सर ये बात तुम्हारी शेव की बात नहीं हो रही बेटा। तुम तो वो नाखून वाले नेरने से कराते हो, ये दूसरी शेव की हो रही है। मैंने वो करवाई नहीं, लेकिन देखी हुई है कि हजाम चौक में आके बैठ जाता था, लोग अपने अपने दाने उसको दे के, कोई टेंड करवा रहा है, कोई जामत, ये मैंने थोड़ा सा देखा। और वो फिर आगे गंदुम दे के अपने काम करवाता था, गंदुम जमा कर लेता था, फिर वो आगे गंदुम दे के काम करवाता था। गंदुम एक तरह से सोने की शक्ल होती थी, क्योंकि गंदुम बहरहाल हमारे यहाँ एक मेन जिन्स के तौर पे थी, अभी भी है गंदुम। आज भी मेन है। आप जुल्फी को देख लें, इसका गंदुम के दाने जैसा मुंह है। भाजी अगर किसी के पास गंदम नहीं होती थी तो वो कह देते थे कि 6 माह के बाद हमारी गंदम तैयार होगी, हम दे देंगे। सारा कारोबार ही गंदम की कटाई पे होता था। बल्कि ये जो गंदम वाले इलाके, यहाँ आज भी सारी जो इकोनॉमी है हमारी ये गंदम की कटाई से जुड़ी होती है। अगर किसी जिम्मेदार ने नई गाड़ी लेनी है गंदम की कटाई पे लेगा, बच्ची की शादी करनी है गंदम की कटाई के बाद करेगा। गंदम की कटाई से हमारी पूरी जो दही इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। जो डीजल इंजन इस्तेमाल करते हैं वो डीजल वाले को कहते हैं कि हम तुमको बाद में। हाँ, अच्छा मतलब ये देखे ना, बार्टर भी किन किन चीजों का होता है। जैसे मैंने कहा सर्विसेज का होता है। अगर किसी बंदे के पास इल्म है, वो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो पैसे नहीं लेगा, वो गंदम, चावल, गुड़, इस तरह की चीजें ले लेगा। हमारे दही इलाकों में ये प्रैक्टिस आम है। ये गली मोहल्लों में आम फिरते थे ना जी लोग, नायलॉन की जूतियां ले ली पुरानी टूटी फूटी, और गटा दे दिया, खाने पीने की कोई चीजें दे दी, बर्तन दे दिए।
آپ نے تو ساری زندگی پرانی چیزیں ردی شدی دے کے روٹی کھائی ہے نا، تو یہ چیزیں بھی مل جاتی تھی۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। تو کیوں پوچھے تیرا منہ کانڈی ارگا اس لیے مجھے نا کسی لئے کانڈی دیکھ کے تیرا دل کاٹا ہوئے کہ میں دنال گلاں کھڑا۔ جنرل بات کی ہے، مزدوری کرتے ہیں یار۔ ناظرین آج ایک بار پھر ہماری محفل میں موجود ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے کئی ملکوں کی خاک چھاننے والے اور وطن عزیز کو ڈھیروں زر مبادلہ بھیجنے والے عبدالغفور جمی۔ السلام علیکم جمی صاحب۔ وعلیکم السلام جنید، تو سانی بڑی مہربانی یار، خاک کے چھانی ہے ادھر محنت مزدوری کر رہے ہیں جی، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ادھر کام کرتے ہیں، جس نے کام جہاں بھی ہو، پاکستان ہوئے ادھر ہو، ہمارا ادھر چانس بنا، ہمارا والد صاحب ادھر گیا تھا، میرا فادر گیا تھا، تو ہم بھی چلے گئے۔ تو میں تو اپنا اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ جدھر بھی بندہ محنت کرے ادھر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، مگر یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا جنید، جو میں اس لیے آیا ہوں اس کے آپ کے پاس ادھر، کہ میں آیا ہوا ہوں 10-15 دن سے ادھر، جی میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، سارے پاکستان کا ہر بندہ باہر جانا چاہتے ہیں، مکی باہر لے جاؤ، مکی باہر لے جاؤ، مکی باہر لے جاؤ، خدا نہ واسطہ کیا کرنے ہو یارا، اتنا بھی رہ کہ جس نا اچھا والا کام ہے نا، وہ بھی کہتا ہے مجھے باہر لے جاؤ یار، ڈالر بہت تھلے آ گیا ہے۔ میں کہتا تینوں باہر جا کے تکی تو پھر ڈالر ہوتے کھینچ لیں گا، چھوڑ دو اس بات کو۔ دیکھو ابھی یہ اونچ نیچ آتا رہتا ہے ملکوں کے اندر، بہت سارا کنٹریز آپ نے دیکھا ہے بالکل برباد ہوا تھا، اللہ نہ کرے اللہ سب کو اچھا رکھے۔ جو لوگوں نے محنت کیا فوراً اپنا ملک کو سٹینڈ کر دیا، ادھر ہے کہ آرام سے محنت کرو، کیا بات ہے۔ ورلڈ وار کے بعد جمی نہ کوئی جرمنی کا باشندہ باہر گیا ہے، نہ کوئی جاپان کا بندہ باہر گیا ہے، ساروں نے اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کی تعمیر نو کا کام کیا۔ یو آر رائٹ۔ یہ دیکھو ابھی کووڈ آیا جب، یہ کرونا دے دنوں دے وچ کیڑا ملک ہے جتھے ستیہ ناش نہیں ہویا، لوگاں نے کم بند ہو گیا، کئی لوگاں نے بیچاریاں نے اپنا جدہ 10 روپے نہ کم سی اس نے 2 روپے نہ کر لیا، بڑے پریشان ہیں لوگ کی۔ جی ہے تسی تے پھر ہی کافی اچھے ہو، لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں، جن کا جتنا بڑا کام ہے اس کو اتنا بڑا لاس ہوا ہے۔ ਤੇ ਸੌਰੀ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। تو کیوں پوچھے تیرا منہ کانڈی ارگا اس لیے مجھے نا کسی لئے کانڈی دیکھ کے تیرا دل کاٹا ہوئے کہ میں دنال گلاں کھڑا۔ جنرل بات کی ہے، مزدوری کرتے ہیں یار۔ لیبر ہی ہوتا ہے نا، جب آپ نے ادھر میرا اپنا ریسٹورنٹ ہے ایک، اور ساتھ میں اپنا امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتا، اس نے تسن دسیاں نہیں ہے کہ کئی ملکوں نے خاک چھانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 5 سال پہلے تک سچی مچی کانڈی ہوتا تھا، پھر اس نے مسالہ کھانا شروع کر دیا تھا، پھر اس کو جوڑا۔ اللہ نے برکت پا دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جنید ادھر میرے سارے رشتہ دار میرے ساتھ ناراض ہوئے ہوئے۔ اچھا خاک چھانن تو ممی سوری میرے بھی ذہن چ ایسی خاک چھانن تو کہ پتہ نہیں لویا لب دے رہے ہوتے۔ نہیں وہ والا کام نہیں ہو، تیرے انگر ڈنڈے دے اگے مقناطیس لا کے تے کوڑے چھپینے دے، وہ والا نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر میرا سکا پھوپھی نہ پٹر جی ناراض ہویا یا اس نے ماں پھوپھی ماری وہی کہہ دیا نہیں ہے کہ مارے منڈے نو نہیں کھڑیا، مارے منڈے نو نہیں کھڑیا۔ میں کیا خدا نہ واسطہ پھوپھی اتنے کم کرنا چنگا پلا، وہ ضد لگا کے بیٹھا ہویا، ادھر اس نے اچھا بلا کام تھا، ضد لگایا ہوا کہ میں نے ابھی تک کام نہیں کرنا، میں نے باہر جانا۔ ایک اور میرا عزیز ہے سعید علوی، اتھے 10-12 سال لا کے آیا ہے، اچھا اتھے واپس آ گیا، پھر پتہ نہیں کیڑا کیڑا انہوں ٹنگ کرنا، کہنا میں باہر جانا۔ میں کہ 12 سال تو کک پان کے اتھے ڈوڑا نہیں کیتا، جب واپس آیا میں کہ سنا کہنڈا ویلے۔ ویسے 12 سال بعد روڑی دی نہیں سنی جاندی جمی بھائی؟ اچھا وہ نو دیکھا گا تو تینوں روڑیوں ہی لگے گی۔ میرا مطلب ہے یا کام کرنے نا جس نے، اس نے جہاں بھی وہ ہوگا اس نے کرنا، جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا۔ آپ اپنا سسٹم چینج کرو، جہاں بھی ہو آپ اپنے راستے تلاش کرو، آپ جہاں بھی ہو آپ اپنا ذہن لڑاؤ۔ واہ 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 واہ، ایک تھا تھے رک نہیں جانا چاہیے نا، رکیا پانی میں بو چھاڑ دینا، پانی میں چلتا رہے تو فریش لینا ہے، تازہ رہنا ہے۔ بالکل صحیح، سیانے کہنے سن رکیا پانی بھی بو چھاڑ جانا۔ تو میرا مطلب ہے کہ جو بندہ ادھر رہ کے کام نہیں کر سکتا اس نے باہر بھی کچھ نہیں کرنا۔ بالکل ہاں جس بیچارے کے پاس اور کوئی نہ کو پیسہ ہے، سرمایہ بھی کوئی نہیں، اس کی بیچارے نہیں،
और भी कोई जॉब भी नहीं मिलनी, वो चला जाने अगर तो बुरी बात भी नहीं, लोग जाने ने मेहनत कर देने। मगर जो बंदे इधर कह रहे हैं अच्छे भले काम करने वाले हम छाड़ के और उधर जा रहे हैं, और यार खुदा ना वास्ता उठे कोई पैसे दरख्ता नाल नहीं लगे, उठे भी मेहनत ही करनी है, इत्थे भी मेहनत ही करनी है। ਅੱਛਾ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यारा बड़ा तेरा ढोल वजान वाली सोटी है गमो है, उठे नहीं पुला ने थले वाडे, उठे जेडी ढोल वजानियां ने ना कुड़ियां ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਛਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਖਾ ਲਵੇਂ। सीधे आप अपने मतलब का सवाल पूछे ना कि वहां पे समोसे पकौड़े बिकने के बाद बचते हैं। और जेड़े बचदे ने वो मुफ्त दे देने ने या मोली दे असल देने। बात ये पूछ रहे हैं। और जिमी भाई पिछली दफा जब आए थे मैंने आपसे परफ्यूम मंगवाया था, आप लाए हैं? और यारा टिक भी जा तू सांकी किस गल ना परफ्यूम दे दिया? क्यों? मेरा तो इन्ना मासी ना पुत्र यार दोस्त आखिर आप ਉਹ प्रोग्राम ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਕੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। चल यार परफ्यूम नहीं देना, ना दे बेइज्जती ते ना कर। और बेइज्जती ना करिए तो बंदा मगरों नहीं लेना। ते भाजो ने बात ये है कि यारा जेरे बंदियां को बाहर जानना चाहे ना, मैं उसा की दसना हर चाहना। मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यहीं पे कोई रोजगार का बंदोबस्त करे और खुद भी मेहनत करनी चाहिए। 2 नंबर तरीके ने हमें बहुत बाहर मुश्किल है बाहर रोजी कमाना। हाँ, बहुत अगर इसका मुश्किल। किसी का काम नहीं है और वो जायज तरीके से अगर किसी तरीके से जा सकता है, उसको वहां पे कोई वर्क परमिट मिल गया चला जाए। हूं उठे जाके एक बंदे नु मैं विजिट वास्ते उधर बुला लिया, मैं इनविटेशन देना उठे गारंटी देनी पैनी है। मैं गारंटी दी अपने बिजनेस नहीं, उसने उठा बुलाया दोस्त नहीं मेरा, सही जर्मन को बुलाया था। और नहीं यारा वो सही जर्मन थे नहीं ना गया, और दूसरा बंदा उठे स्लिप हो गया। और मैं एक दिन 2 साल बाद मैंने मिलिया, मैं कहा तुसा नहीं शर्म नहीं आई थे मेरे को आया तो तू स्लिप हो गया। अगो कहना तू भी तो साडे घर पाकिस्तान आया सा ते खुरे स्लिप हो गया। मैं कहा यार लानत है तेरे कंपैरिजन ते, तू खुरा ते लंदन एक करी छोड़िया। जिमी भाई अब वापसी कब है आपकी? चला जाऊंगा यार, तुसा को मेरा किराया पैना नहीं किराए ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਮੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਗਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 200 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। यार कुछ शर्म करो, क्या करते जा रहे हैं आप? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ बैठ के उसके सामने। अच्छा कुछ ख्याल करें यार। और वैसे भी जिम्मी भाई अब तो मेरा ख्याल है कि वहां से भी लोग वापस आने को तरस रहे हैं, जो हालात है बाहर भी। बात यह है जुनैद कि जिसने मुतमिन नहीं होना ना, उसने जाके मक्के भी मुतमिन नहीं होना। मेरा मतलब है कि जो बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो मुतमिन हो जाता है। वो पाकिस्तान में कर रहा है, वो मुतमिन है। अगर उधर जाके भी बंदे ने काम ही नहीं करना, तो वापस ही आना है ना उसने। क्या करने को उधर कह रहा को लुटाने ने पैसे, उधर भी तो मेहनत करके खाना पैना ना। बिल्कुल बात तो सर नहीं ठीक है। इस वक्त पूरी दुनिया हिली हुई है, हर कंट्री का बंदा जो है ना वो और कहीं जाना चाह रहा है, सोच रहे हैं कि बड़ा टेंशन बना हुआ है। चूंकि कोविड की वजह से उस वक्त तो एकदम पता नहीं ना चला, अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कोविड की वजह से जो 2-3 साल सारा दुनिया का मार्केट बंद रहा है, बिजनेस जो है वो क्लोज रहा है, उसकी वजह से सबका बजट हिल गया है, बिजनेस सिस्टम हिल गया है, और लोग हिले हुए हैं। मगर अल्लाह ताला को हमें तो याद करना चाहिए, हम मुसलमान हैं यार, वो या मुस्लिम, हमें इस तरह एकदम नहीं इस तरह बेयकीनी का शिकार होना ਦਿਲ चाहिए। ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं आने जो तू उठे जाएगा ना तो अपने इथों 2 दर्जन डड्डू ले जाऊंगा। ये देखिए ये जो सवाल भी कह रहे हैं देखो बारिश से मुताल्लिक कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बारिश में ही बाहर आती है। नहीं नहीं इथों डड्डू अपने ले जाए, बारिश शुरू हुई तो जेब जो कट के अपना डड्डू छाड़ देता। ਯਾਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਡੱਡੂ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗਣਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दुआ हो रही है और छुहारियां दा प्लेट पूरा डोंगा भर के रखे है।
माशाल्लाह थैले और सारों की नजरें जो है ना वो मुझ पर है सर। जाहिर और ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੇਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। और ये सारे जो दुआ कर रहे हैं ना ये भी कोई दुल्हा दुल्हन की सलामती के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सारे या अल्लाह मेरा सीधा हाथ पवे, या अल्लाह मेरा सीधा हाथ पवे। अच्छा भाईजान, ये पूरी कौम जो टिकटॉक बनाने के जुनून में मुब्तला है, तो बंदा देखता है तो कहता है यार वाह जबरदस्त छा गया, बंदे की चाल देखो कैसी जबरदस्त गाड़ी से निकले। लेकिन एक वीडियो के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ये जरा देखें। दिखाइए जरा, ये देख, पापड़ तो दिखाइए। ये लाहौर की गालबन माल रोड है, उस पे बंदा खंबे पे पहले कैमरा लगा के, अब इसकी जरा चाल जरा देखना जब ये आएगा, ये ऐसे लग रहा है जैसे बैरिया टाउन में 18 कनाल जमीन बेच के आ रहा है। ये देखो, ये है वाह वाह, क्या बात। मजा आवे खंबे च करंट होवे। नहीं मजा आवे उतो मुड़ के वापस आवे तो खंबे तो कोई फोन ला के ले आए। बिल्कुल। फिर बेचारा रोंदा फिर मेरा कैमरामैन किधर गया। मेरी टिकटॉक ले गया। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। बड़ी गल। नहीं वो शॉर्ट भी लेना चाहता है कि कबूतर भी उड़न, तो मैं भी स्लो मोशन च आ रहा। मामा थैले जी नहीं है लेकिन खूब चल रहे हैं जी। असल में वो यही साबित कर रहा है कि देखे मेरे आने से कबूतर उड़ गए। वो तो वैसे तू शी कर दे तो उड़ जाएंगे। यार ये तो बेचारा लग रहा है ना वैसे ही कुछ, चलो रक्षा ड्राइवर होगा। अच्छे भले एमएनए एमपीएस जो है वो गाड़ियों से उतरते हुए और चढ़ते हुए और घर के डीपीओस को अंदर बहुत शौक है, जी। पुलिस अफसरान को बहुत बहुत शौक शौक है। हाँ सारे चुलबुल पांडे बने हैं। अजीजी वो तो ऑर्डर आया था कि अगर सिपाही वर्दी समेत फिल्म बनाएगा वीडियो तो उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। यार हो थोड़े आर्डर आए ने, ये सारे आर्डर जेड़े ने इंज दे ही आर्डर ने भाई जी, एक मां दी दाल ते 4 रोटियां ले। अच्छा जी, बिल आखिर हमने बहुत सोर्सेज लड़ा के कहीं ना कहीं से थैले के निकाह की वीडियो हासिल कर ली। वाह वाह सर बाकी ये देखिए, थैले का निकाह वाह। दिखाएं सर। ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दुआ हो रही है और छुहारियां दा प्लेट पूरा डोंगा भर के रखे है। जी जी माशाल्लाह थैले और सारों की नजरें जो है ना वो मुझ पर है सर। जाहिर और ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੇਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। और ये सारे जो दुआ कर रहे हैं ना ये भी कोई दुल्हा दुल्हन की सलामती के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सारे या अल्लाह मेरा सीधा हाथ पवे, या अल्लाह मेरा सीधा हाथ पवे। ਜ਼ੁਲਫੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਂਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ते गोगा जी दिन कहा तो खरबूजे वंडे सन कट के। हाँ जी, और कई कह रहे सन यार मेरी बेद फिक्की निकल आई। मैंने कोर्ट मैरिज किया। और ये भी मैं सुनिया सी कि कोर्ट मैरिज के बाद कुड़ी वालियां ने इन्हू अदालत के हाथे च मारिया भी बहुत। अच्छा, हमारे कई इलाकों में बटेर बहुत शौक से लड़ाए जाते हैं। बड़े बताइए, बर्बाद बटेरों होगी की बड़ा, लड़ाई। बटेर ये देखें, ये देखें, ये बटेरों की लड़ाई हो रही है। ये देखें, ठीक है, वो देखें कैसे, अभी देखना ये वो दसो दो भलवान लाड़ा सन, बिल्ली एक भलवान चुक के ले चली। मेरा ख्याल है बिल्ली ने इनसे बार्टर किया हुआ है, जेड़ा भलवान टह गया वो मेरा। मुझे लगता है कि एक बटेर ने बिल्ली के साथ ये मुआहदा किया है कि मैं हारने लगा तो तू आ जाए। ये भी हो सकता है। देखो ये रब बिल्ली कितनी खतरनाक आई है। वो मालक ने बचा ली है, वरना ओदा भलवान ले गई सी बिल्ली। दूसरे तीसरे दिन भलवान दे खंभ भी लभने हैं। ये देखें एक मंजर, ये देखें, टैलेंट चेक करें इसका। ये देखें, वो देखें गया कहाँ तक, वो देखें, उसका कद देखें। सर मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। तुम्हारा तो अब भी इतना ही कद है। बचपन में आप भी चोर थे। यार चोर नहीं है वो, उसने वैसे अपने घर का दरवाजा खोल लिया और बच्चे इस तरह की शरारतें कर करके उनको प्रैक्टिस हो गई होती नहीं, है। ये नहीं ना पता कि अपने घर का दरवाजा या किसी के घर का। ये नहीं पता।
अपने ही घर का होता है जी, इतने बच्चे को प्रैक्टिस अपने दरवाजे की है। उसने अम्मी से छुप के बाहर भी निकलना होता है। अपना का अपना होगा या ताए का होगा ज्यादा ज्यादा और कोई। हाँ हालांकि जितना बच्चा है ना, तुम देखो नीचे उसकी जगह बनी है, आराम से नीचे लेट के जा सकता है। देखो वो देखो, लेकिन वो बावकार तरीके से जाना चाहता है सर उठा के जीना चाहता है। बिल्कुल और बड़ा गेट खुलवा रहे हैं, जिवें जेलर नहीं बड़ा गेट खोले तो फिर जाता। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात कि इस हकीकत को सिर्फ अल्लाह जानता है या वो शख्स कि वो आंसू कितने तकलीफ दे होते हैं जो बाहर टपकने की बजाय अंदर गिरते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।